मिल गए दुनिया के दो बड़े मुस्लिम देश, जिसके बाद से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। खामेनेई ने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। सीक्रेट बातचीत हुई है। दुनिया के दो बड़े देशों के मुस्लिम नेताओं के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि कतर के अमीर शेख भारत के दौरे पर आए थे और भारत से लौटते ही वो सीधे ईरान पहुंच गए, जहां उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ मुलाकात की है। तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि अब दुनिया के दो बड़े देश कतर और ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई है, सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दे दी है। तो आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या मुलाकात हुई और कैसे भारत से लौटते ही कतर के अमीर शेख ईरान पहुंच गए, क्यों पहुंचे, दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, आखिर इजराइल के साथ जो ईरान की लगातार तनातनी है उसके बीच कतर के अमीर शेख का ईरान जाना कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वो झुक नहीं रहा है और सीधे इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। ईरान का मानना है कि अमेरिका और इजराइल साथ मिले हुए हैं, इसीलिए ईरान अमेरिका को भी अपना दुश्मन मानता है और इजराइल को भी। चलिए अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर कतर और ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई है उसमें किन मुद्दों पर बात हुई है और किसे सख्त चेतावनी दी गई है। दरअसल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्रों में चल रही जंग के अलावा कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हुई है। कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बुधवार को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। लेबनान और गाजा में महीनों से चल रहे युद्ध के बाद युद्ध विराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है और राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बाद सीरिया में एक अस्थिर सरकार है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है। मुलाकात के दौरान शेख तमीम ने माना कि क्षेत्र गंभीर तनाव से गुजर रहा है और इस स्थिति से निपटने के लिए दोनों देशों में अधिक सहयोग की जरूरत है। इसके बाद खामेनेई ने कहा कि ईरान कतर को एक भाई देश मानता है। भले ही ईरानी संपत्तियों को जब्त करने सहित कुछ अस्पष्ट और अनसुलझे मुद्दे हों, अमेरिका के प्रतिबंधों के तहत ईरान की लगभग $6 बिलियन की धनराशि अभी भी फ्रीज है और हाल ही में कतर के एक बैंक में रखी हुई है, जिसे दक्षिण कोरिया की ओर से सितंबर 2023 में जारी किया गया था। मुलाकात के दौरान खामेनेई ने ईरान का पैसा वापस करने के समझौते में बाधा डालने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हम जानते हैं कि इस संबंध में जो समझौता हुआ था उसके पूरा होने में अमेरिका मुख्य बाधा है। ईरान को उम्मीद है कि कतर वाशिंगटन के दबाव का विरोध करेगा और ईरान की संपत्तियां लौटाएगा। दोनों नेताओं के बीच अगर ये मुलाकात सफल रहती है और कतर ईरान की बातों को मान लेता है तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बुरा साबित होगा, क्योंकि ईरान लगातार इजरायली विरोधी संगठनों को मदद कर रहा है और कतर के हमास से अच्छे रिश्ते हैं। अगर यह यात्रा सफल होती है तो कतर ईरान की बातों को मान लेता है तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगा, क्योंकि ईरान लगातार, अभी बता दें आपको, विरोधी संगठनों की मदद कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि अपनी भारत यात्रा के दौरान कतर अमीर शेख तमीम ने भारत को $10 बिलियन यानी तकरीबन 83,000 करोड़ रुपए का निवेश की सौगात दी। इससे भारत और कतर के आगामी रिश्ते को बेहतर माना जा रहा है। वहीं कतर अमीर के इस दौरे के बाद अमेरिका और इजराइल में भारी टेंशन देखी जा रही है। कतर और अगर ईरान साथ आ जाते हैं, दोनों नेताओं के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है, और अगर कतर ईरान का पैसा वापस लौटा देता है तो ईरान और कतर की दोस्ती और मजबूत हो जाएगी और ये अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन वाली बात होगी, क्योंकि कतर का हमास के साथ अच्छे रिश्ते हैं और हमास और इजराइल के बीच अभी सीज फायर है। लेकिन अगर कतर सहयोग करता है हमास को और हमास और ईरान के बीच और अच्छे रिश्ते स्थापित हो जाते हैं तो इससे इजराइल की टेंशन बढ़ेगी। और अगर कतर दबाव डाल के अमेरिका से पैसे वापस दिलवा देता ईरान के तो अमेरिका एक तरह से झुक जाएगा। और इसी बीच कतर और भारत के बीच अच्छे रिश्ते देखने को मिले हैं, क्योंकि भारत लगातार हमास इजराइल के जो भी युद्ध चल रहे हैं, भारत
उसमें अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं किया है। भारत का सीधा कहना है युद्ध नहीं होने चाहिए। भारत ने किसी के भी समर्थन में खुलकर बात नहीं की है और अब कतर ने भारत में निवेश का प्रस्ताव रखा है और ऐसे में अब रणनीतिक तौर पर कतर और ईरान अगर मिल जाते हैं तो इजराइल और अमेरिका पर यह दबाव काफी गहरा होगा और इस मुलाकात के बाद से ही अमेरिका और इजराइल में टेंशन देखी जा रही है। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।